कोडरमा के डोमचांच थाना से महज 700 मीटर की दूरी पर एक किराए के मकान में पतल दोना बनाने की आड़ में कथित तौर पर अवैध देह व्यापार चलाए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद कई युवक युवतियां मौके से निकलते देखे गए हैं। वहीं पूरी घटना का वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड भी हुआ है। इस रिपोर्ट में देखें क्या है पूरा मामला। पत्तल दोना की आड़ में कथित देह व्यापार। डोमचांच में स्थानीय लोगों का हंगामा। स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो। थाने के पास चल रही गतिविधियों पर सवाल। ग्राहक का दावा 1300 में हुई डील। व्हाट्सएप से भेजी जाती थी तस्वीरें। जानकारी के अनुसार डोमचांच थाना से करीब 700 मीटर दूर एक किराए के मकान में पत्तल और दोना बनाने का काम किया जाता था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मकान के पिछले हिस्से में कथित रूप से अवैध देह व्यापार संचालित किया जा रहा था। गुप्त सूचना मिलने पर कुछ युवक मौके पर पहुंचे और पीछे के कमरे का दरवाजा खुलवाया, जहां से कई युवक युवतियां बाहर निकलकर चले गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि मकान को सूरज कुमार नामक युवक ने किराए पर लिया था। सामने पत्तल दोना बनाने का काम होता था, जबकि पीछे के कमरों में कथित तौर पर अवैध गतिविधियां संचालित की जाती थी। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और लोगों ने सवाल उठाए हैं कि थाना और प्रशासनिक कार्यालय से इतने करीब ऐसी गतिविधियां कैसे चल रही थी। मौके पर मौजूद एक युवक जिसने खुद को ग्राहक बताया, उसने कैमरे के सामने 1300 रुपया देने की बात कही। उसका दावा है कि ग्राहकों को व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों की तस्वीरें भेजी जाती थी और अलग अलग रकम तय कर बुलाया जाता था। फिलहाल इन सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस की ओर से मामले की आधिकारिक बयान और जांच का इंतजार है। फिलहाल मामले को लेकर कई गंभीर आरोप सामने आए हैं, लेकिन इनकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। स्थानीय लोगों की शिकायत और सामने आए वीडियो के आधार पर पुलिस से निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। टीवी 45 के लिए कोडरमा से कुंतलेश पांडे की रिपोर्ट। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुंतलेश जुड़ चुके हैं। कुंतलेश, हमें ये बताएं कि डोमचांच थाना से महज 700 मीटर की दूरी पर ये देह व्यापार का खेल चल रहा था और इसकी भनक पुलिस को कैसे नहीं लगी है? देखिए, कुछ स्थानीय लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ गलत काम किया जाता है, तो लोग कुछ युवक डोमचांच के स्थानीय युवक जो हैं वो देखने गए थे और देखने के दौरान में इस तरह पता चला कि सामने दुकान में एक भाड़े के मकान में जो काफी अच्छे ढंग से मकान बना हुआ था, उसमें सामने में पत्तल दोना की फैक्ट्री लगाई गई थी, चप्पलें बनाई जाती थी, दुकान पे काम किया जाता है। जस्ट क्योंकि उसके अंदर कमरे के अंदर भाग में जहाँ पे 4-5 कमरे का मकान था, अंदर भाग में देखा गया, जब दरवाजा टूटकाया गया तो वहाँ पे काफी लड़के लड़कियां थी और जो सारे मुंह ढक के निकलते भागे। हालांकि जब कैमरे के सामने जो मकान मालिक जो हुआ था बिहार निवासी सूरज कुमार बताता है कि भैया वीडियो डिलीट करने का भी काफी जिद करने लगा। हालांकि पूरे मामले को पता करने बाद एक युवक को पकड़कर उन्हें पूछा तो युवक ने बताया कि मोबाइल के आधार पे लोगों को डिटेल भेजा जाता है और उससे पैसे लिए जाते हैं और ये जमाना तकरीबन युवकों के अनुसार काफी दिन चलता आ रहा है। जी, हमने ये भी रिपोर्ट में देखा कि एक व्यक्ति ने कैमरा के सामने कबूल किया कि 1300 रुपए में डील फाइनल किया गया था और व्हाट्सएप पर लड़कियों की फोटो भेजे जा रहे थे। तो क्या हमें ये बताया, क्या इसकी कोई सूचना है कि ये लड़कियां कहीं राज्यों या जिलों बाहर के जिलों से भेजी जाती थी? जी बिल्कुल, उनके सूरज नाम का लड़का था जिनका व्हाट्सएप आपने देखा होगा कि प्लान नाम पे उसको डीपी लगी हुई है। उसके आधार पे वो लोग मोबाइल से लोग फोटो देके तय करता था, रेट तय होता था और सभी लड़कियों के अलग अलग रेट तय किए जाते थे और वो युवकों को दिखाया जाता था। उसके बाद युवक यहाँ आते थे। अब इसकी जानकारी पुख्ता नहीं मिल पाई है, अभी तक सूचना नहीं मिल पाई है कि ये लड़कियां कहीं बाहर से आती थी या स्थानीय थी, इसकी सूचना नहीं पाई है। लेकिन जहाँ तक मामला पता चल रहा है, जानकारी मिल रही है, लोगों से जानकारी मिल रही है कि जो लोगों स्थानीय लोगों को ही दिया था, उसी तरह कार्रवाई की जाएगी। जी, थाने के 700 मीटर की दूरी में ही ये सब खेल चल रहा था, तो पुलिस की इस पे कोई बयान सामने आया है?
अभी तक तो पुलिस का इस मामले में कोई बयान नहीं है कि थाने से महज 700 मीटर की दूरी और प्रखंड मुख्यालय से जहां सीईओ और बीडीओ जैसे बैठते हैं वहां से 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर की दूरी पे ही मकान बीच में मकान में है। और जो प्रखंड मुख्यालय जाने का रास्ता उसी दुकान में मकान था। और हालांकि इस बाबत अभी तक पुलिस की कोई सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन जहां तक मामला पुलिस इसकी छानबीन करनी शुरू कर दी है। जी शुक्रिया कुंतलेश जी तमाम जानकारियों के लिए।